प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, हमारे अति पवित्र परमेश्वर के नाम की स्तुति और महिमा आज के दिन हो। हालेलुया। मेरे प्रिय लोग, परमेश्वर ने हमें एक साथ 2021 जुलाई 13 तारीख अनुग्रहित करके दिया है कि हम अपने अति पवित्र परमेश्वर की आराधना करें, स्तुति करें। हालेलुया। इसलिए सर्वशक्तिमान प्रभु की आराधना करें मेरे प्रिय लोग। हालेलुया। इस सुंदर समय के लिए दिल से स्तुति करें, धन्यवाद करें। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद पिता। हालेलुया। पिछले पूरे दिन प्रभु ने हमें अद्भुत तरीके से संभाला, इसलिए हाथ उठाकर स्तुति करें। हालेलुया। धन्यवाद पिता, धन्यवाद, धन्यवाद। हमें रात को अच्छी नींद देकर प्रभु ने अनुग्रहित किया, उसके लिए हाथ उठाकर धन्यवाद करें। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। आरोग्य से बल के साथ प्रभु ने आज हमें जगाया है, प्रभु ने हमें आज का दिन दिखाया है, उसके लिए हम धन्यवाद करें। प्रभु धन्यवाद, स्तुति हो, स्तुति हो। हालेलुया। आज के दिन भी जयवंत हमें अपनी विश्वास योग्यता के साथ प्रभु हमें चलाने वाले, इसलिए धन्यवाद करें। हालेलुया। प्रभु हम आपकी आराधना करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। दिल से धन्यवाद करते हैं प्रभु। जैसे भजन संहिता 54 में ऐसा लिखा हुआ है, उसके 4 वचन में, देखो मेरा परमेश्वर मेरी सहायता करेगा, मेरा स्वामी मुझको सहारा देगा। मेरे साथ मेरे प्रिय लोग अपने हाथों को उठाकर कहे, मेरा परमेश्वर मेरी सहायता करेगा, मेरी सभी जरूरतों पर प्रभु मेरी सहायता करेंगे। हालेलुया। जो सेनाओं का यहोवा है, जो सृष्टिकर्ता प्रभु है, सर्वशक्तिमान प्रभु मेरा सहायता करेगा। हालेलुया। और आगे 6वें वचन में लिखा है, परमेश्वर में से तुझे बलियां अर्पित करूंगा, हे परमेश्वर मैं तेरे नेक भजन की प्रशंसा करूंगा। हालेलुया। हमारे प्रभु का नाम सुंदर है, अति महान है, इसलिए हम क्या करें, परमेश्वर की भजन की प्रशंसा करेंगे। हालेलुया। धन्यवाद दे। हालेलुया। और आगे लिखा है, किंतु मैं तुझसे विनय करता हूँ कि मुझको तू मेरे दुखों से बचा ले, तू मुझको मेरे शत्रुओं को हारा हुआ दिखा दे। हालेलुया। हमारा परमेश्वर हमें हर एक विपत्तियों से बचाता है, इसके लिए धन्यवाद करें। हालेलुया। जो हमें छुड़ाता है उसके लिए धन्यवाद करें। हम कितने भी शत्रु हमारे सामने हो तो भी उनके सामने हमें कभी हारने नहीं देता है, लेकिन शत्रुओं को वो हराता है, इसलिए हम धन्यवाद करें। हालेलुया। आइए अपने आंखों को बंद करें, हम साथ में प्रार्थना करेंगे, एक मन से हम प्रार्थना करेंगे। जब हर कोई विश्वास के साथ एक साथ प्रार्थना करते हैं तब याद करें उसमें बहुत अद्भुत शक्ति होता है। हम सब प्रार्थना एक साथ करेंगे। हालेलुया। हमारे स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद करते सुंदर समय के लिए, आपने पिछले दिन और रात अद्भुत तरीके से संभाला, उसके लिए धन्यवाद। हमारी प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद पिता। हालेलुया। आरोग्य से बल के साथ आज जगकर प्रभु आपकी उपस्थिति में आने का आपने हमें ये मौका दिया है, आपने ये आशीष दी है, उसके लिए धन्यवाद। हम जो जीवित है वो आपकी कृपा से है, हम जो गिरे नहीं वो आपकी दया के कारण है। हालेलुया। प्रभु आपके हर एक आशीषों के लिए हम धन्यवाद करते हैं। आज ये संदेश सुनने वाले हर एक जन को यीशु मसीह के नाम से अनुग्रहित करते हैं, इनके परिवार को, इनके बच्चों को, इनके हर एक प्रवृत्तियों को यीशु मसीह के नाम से अनुग्रहित करते हैं। किसी भी बात पर इनकी कोई कमी या घटी ना हो। प्रभु आप अच्छे अरुणाई है, उसके लिए धन्यवाद। प्रभु आप हमारे अच्छे चरवाहा है, आप हमें हाथ पकड़ कर चलाते, उसके लिए धन्यवाद। प्रभु आपके बच्चों की जो भी जरूरत है उसको आप पूरा करते, उसके लिए धन्यवाद। हालेलुया। जहां पर भी रोग है वहां पर अपना हाथों को रखे। मेरे प्रिय प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आपकी शक्ति इनके रोग के जगह पर वहां पर प्रवर्तित हो। हालेलुया। यीशु मसीह के नाम से पूर्ण चंगाई प्रवर्तित हो। हालेलुया। पूर्ण चंगाई, पूर्ण आरोग्य प्रभु आपने उनके जीवन में अद्भुत तरीके से दी है, उसके लिए धन्यवाद। हालेलुया। जो भी काम के विषय में भार से है, आप अद्भुत कार्य करें, हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। इनके कामों पर अद्भुत कार्य हो, इनके जीवन में, इनके पारिवारिक जीवन में, इनके बिजनेस में प्रभु अद्भुत कार्य हो, हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। आपने ऐसा अद्भुत कार्य की है, उसके लिए धन्यवाद। दुनिया भर में जितने भी
प्रभु आपके दास दासियां हैं, आपके हाथों समर्पित करते, सब जगह सब चीजों में प्रभु आपका समाधान बने रहे। हालेलुया। आज के दिन हम आपकी आराधना करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं। हालेलुया। ये संदेश सुनने वाले हर एक जन के मन में एक रूपांतरण और बदलाहट हो, हम प्रार्थना करते हैं, और बड़ा अनुग्रह का कारण हमारे जीवन में हो। हालेलुया। एक और बार हर एक जन को हम अनुग्रहित करते हैं, और ये वचन जिनको वो और भी आगे लोगों को भेजते हैं, उनको भी यीशु मसीह के नाम से अनुग्रहित करते हैं। हालेलुया। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं हमारी प्रार्थना सुनने के लिए। सारा आदर और महिमा आपको ही यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं। आमीन आमीन आमीन। परमेश्वर की दया और कृपा आपके जीवन में भरपूरी से हो करके हम प्रार्थना करते हैं, और याद रखें हम परमेश्वर से करीब आए, परमेश्वर हमसे और भी निकट आने वाला प्रभु है, और जिनसे परमेश्वर से करीब होता है, प्रभु उनको छुटकारा देता है, प्रभु उनको आशीष देता है। इसलिए प्रभु से करीब रहे, प्रभु की इच्छाओं को जानकर जिए। हालेलुया। प्रभु को प्रसन्न करते हुए हम जिए। आइए हम पढ़ेंगे परमेश्वर के वचन से। पहले यूहन्ना की किताब 1 अध्याय उसका 5, 6 और 7 उसमें से लिखा है। और हम जानते हैं कि यूहन्ना ने सुसमाचार लिखा और लेखन भी लिखा है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि हमने यीशु मसीह से जो सुसमाचार सुना है वह यह है, और इसे ही हम तुम्हें सुना रहे हैं। परमेश्वर प्रकाश है और उसमें लेश मात्र भी अंधकार नहीं है। हालेलुया। यदि हम कहें कि हम उसकी साझी है और पाप के अंधकार पूर्ण जीवन को जीते रहे तो हम झूठ बोल रहे हैं और सत्य का अनुसरण नहीं कर रहे हैं। किंतु यदि हम अब प्रकाश में आगे बढ़ते हैं, क्योंकि परमेश्वर में ही परमेश्वर है, तो हम विश्वासी के रूप में एक दूसरे के सहभागी है, और परमेश्वर के पुत्र यीशु का लहू हमें सभी पापों से शुद्ध कर देता है। आइए अब हम एक एक करके हम पढ़ेंगे। इसमें ऐसा लिखा है कि पहले वचन में परमेश्वर प्रकाश है और उसमें लेश मात्र भी अंधकार नहीं है। मतलब हमारा परमेश्वर जो है वो प्रकाश है, और हम जानते हैं अनदेखी दुनिया में 2 राज्य होता है, और वहां पर परमेश्वर, जहां पर प्रकाश है वहां पर हमारा परमेश्वर है, और जहां पर अंधकार है वहां पर शैतान है। तो परमेश्वर के राज्य में एक लेश मात्र भी अंधकार नहीं होता है। हालेलुया। और यहाँ पर यही चीज कहते हैं कि यीशु मसीह के साथ जो करीब रहता है, यीशु मसीह से जो पास रहने वाला, यहाँ पर जो यूहन्ना है वो कहता है कि जो उन्होंने सुसमाचार सुना वही वो हमें सुनाकर हमें बताते हैं कि परमेश्वर प्रकाश है और उसमें लेश मात्र भी अंधकार नहीं है। मतलब परमेश्वर के राज्य में किसी भी तरीके का कंफ्यूजन या किसी भी तरीके का अंधकार का वहां पर प्रवृत्ति नहीं होती है, क्योंकि वहां का राजा कौन है? हमारा प्रभु परमेश्वर। हालेलुया। और अब दूसरे भाग में हम क्या पढ़ते हैं? यदि हम कहें कि हम उसके साझी हैं और पाप के अंधकार पूर्ण जीवन को जीते रहे तो हम झूठ बोल रहे हैं। मतलब यीशु मसीह को हमने उद्धारकर्ता माना, लेकिन उसके बाद भी हमारी जो चाल चलन है वो अंधकार के अनुसार या अंधकार के अनुभव में है, तो हम झूठ बोल रहे हैं, हम में कुछ भी सत्य नहीं है। तो जो अंधकार में जो रहते हैं उनका जो है वो प्रकाश के साथ चलने वालों का कोई भी मेल नहीं हो सकता है। लेकिन प्रभु ने हमें किस चीज के लिए बुलाया है? प्रकाश में चलने के लिए। जो परमेश्वर जो प्रकाश है वो हम में भी है। हालेलुया। जैसे कि हम पढ़ते हैं वचन में थिस्सलुनीके की किताब 1:7 में कि किंतु यदि हम अब प्रकाश में आगे बढ़ते हैं, क्योंकि प्रकाश में ही परमेश्वर है, तो हम विश्वासी के रूप में एक दूसरे के सहभागी हैं, और परमेश्वर के पुत्र यीशु का लहू हमें सभी पापों से शुद्ध कर देता है। अब यहाँ पर प्रकाश और अंधकार में क्या क्या फर्क पड़ता है? हम देखते हैं कि हम जानते हैं जो भी अंधकार में कार्य होता है, प्रवृत्ति होता है, वो हमेशा अशुद्धता से रहता है। लेकिन परमेश्वर जो प्रकाश है, उस प्रकाश में कोई भी अशुद्धताएं नहीं होती, लेकिन सब कुछ पवित्र होता है। हालेलुया। इसलिए हम में कैसा अनुभव होना चाहिए? प्रकाश का अनुभव। हालेलुया। शुद्धता के साथ हमें जीना है। इसलिए हमने यहाँ पर पढ़ा कि हम
हमारी जो सांझी किसके साथ है? परमेश्वर के साथ है। इसलिए हमें कोई भी यही अंधकार पूर्ण जीवन हमें नहीं जीना है। अब आगे लिखा है, किंतु यदि हम अब प्रकाश में आगे बढ़ते हैं, क्योंकि प्रकाश में ही परमेश्वर है, तो विश्वासी के रूप में एक दूसरे के सहभागी बने। हालेलुया। हम यहाँ पर थिस्सलुनीके की किताब 5:5 में जैसे हमने पढ़ा था, तुम सब तो प्रकाश के पुत्र हो और दिन की संतान हो। हमने तो रात्रि से संबंधित और ना ही अंधेरे से कोई संबंध है। हालेलुया। इसलिए जब यीशु मसीह को हमने उद्धारकर्ता माना है, हम उनके पुत्र बन जाते, प्रकाश के पुत्र बन जाते, उसके बाद दिन की संतान हम बनते। इसलिए रात के जो भी अंधकार के कार्य होते वो हम में नहीं होता है। हालेलुया। और इसलिए हमें क्या करना है? जो भी अंधकार के कार्य होते हैं उसको हमें तोड़ फोड़ कर देना, उसको हमें पूर्ण तरीके से अपने जीवन से दूर कर देना है करके हम पढ़ते हैं। इसलिए अंधकार का क्या स्वभाव होता है? जो ईर्ष्या हुआ या व्यभिचार का सोच हुआ या कोई भी जो ऐसे अनुभव होते हैं, पियकड़ों का जो अनुभव होता है, ये सब परमेश्वर को लुभाने वाला कार्य नहीं होता है। इसलिए प्रकाश में करने वाली चीजों को ही हमें, या प्रकाश का जो अनुभव है वही हमारे जीवन में होना चाहिए। हालेलुया। और हमें इसलिए क्या करना है? जो भी स्वभाव, जो भी कार्य जो अंधकार में होता है उसको हमें शासित कर देना है। हालेलुया। क्योंकि वो बोलने में भी लज्जा होती है। हालेलुया। और इसलिए वचन हमें क्या बताता है कि अंधकार, रात लगभग पूरी हो चुकी है, दिन पास ही है। इसलिए आओ हम उन कर्मों से छुटकारा पाले जो अंधकार के हैं। आओ हम प्रकाश के अस्त्रों को धारण करें। रोमियो की किताब 13:12 में हमने पढ़ा। इसलिए हमें परमेश्वर ने अंधकार के बच्चे होने के लिए नहीं बुलाया, लेकिन हमें परमेश्वर ने दिन के, हमें प्रकाश के संतान बनाया है। इसलिए हमें कौन सा अस्त्र पहनना है? हालेलुया। प्रकाश के अस्त्रों को धारण कर लेना है। इसलिए जो भी गलत या जो भी भलाई का है वही हमारे जीवन में होना, सिर्फ भलाई हमारे जीवन में होना चाहिए। जो परमेश्वर की जो स्वभाव है वो हम में होना चाहिए। लेकिन हम कहीं पे भी किसी को भी अच्छा होता हुआ देखें और हमें ईर्ष्या होती है, तो वो अच्छा स्वभाव नहीं है मेरे प्रिय लोग। वो उसका मतलब हम में अभी भी अंधकार का स्वभाव है। लेकिन परमेश्वर ने हमें प्रकाश का पुत्र बनाया है, तो हम में भी वही स्वभाव होना चाहिए। आज इस संदेश सुनने वाले मेरे प्रिय लोग परमेश्वर के साथ चलने वाले हम बने। हालेलुया। परमेश्वर से करीब होके चले, जैसे कि हानोक, अब्राहम चले, नूह चले, वैसे ही हम भी परमेश्वर से करीब होकर चले और जो भी अंधकार की प्रवृत्ति है उससे दूर करें। हालेलुया। अब हमें जीना, हमें परमेश्वर ने जो जीवन, नया जीवन दिया वो प्रकाश में दिया, तो हमारे जीवन जो हमें अंत तक हमें जो बढ़ाना है वो भी प्रकाश में होना चाहिए। हालेलुया। इसलिए जो भी कार्य है, जो कंफ्यूजन या डिप्रेशन या कोई भी पाप के सोच या कार्यों में जीने के लिए नहीं। आज इस संदेश सुनने वाले हर एक जन को, हम सबको एक निर्णय लेना है कि मेरे में ऐसी कोई भी अंधकार का अस्त्र ना हो, अंधकार का कोई स्वभाव ना हो, और मैं वो होने नहीं दूंगा करके हमें एक निर्णय लेना है। लेकिन परमेश्वर के प्रकाश के अस्त्रों को पहनकर उसमें आगे बढ़ना है और परमेश्वर के नाम की महिमा करना। इसलिए मैं जहां पर भी हूं, परमेश्वर की खुशी, परमेश्वर की शांति वहां पर प्रवर्तित होगी। हालेलुया। क्योंकि मुझ में परमेश्वर का प्रकाश है। मैं परमेश्वर का पुत्र हूं, प्रकाश का पुत्र हूं। मैं इस दुनिया का प्रकाश हूं। हालेलुया। मैं इस दुनिया का रोशनी हूं। हालेलुया। इस बात के बोध से हम जिए और इसी निर्णय से हम जिए। हालेलुया। परमेश्वर आपको बहुत आयत से आशीष दे। मेरे साथ कहे, हम यीशु मसीह के नाम से बढ़ेंगे और बढ़ेंगे और बढ़ते ही जाएंगे। वी आर ब्लेस्ड, वी आर रियली ब्लेस्ड, वी आर परमानेंटली ब्लेस्ड। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू।